हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी के ऑल एग्जाम बाय सोनिल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्रिका 47 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, जो आपका एग्जाम 1-2 महीने में होने वाला है उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर जो आपको नंबर अभी दिखेगा उस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ अपना परचेज कर लीजिएगा, जो मात्र 21 रुपये में आपको दिया जा रहा है। पूरे पीडीएफ को आप अगर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ऋषभदेव। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ऋषभदेव, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे साथियों, वो थे ऋषभदेव। तो राइट आंसर बी करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका नाम था साथियों आदिनाथ और ऋषभदेव, यानी कि इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनको साथियों जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थंकरों की जो परंपरा है उसमें महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो बताइएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पार्श्वनाथ जो थे साथियों, वे 23वें तीर्थंकर थे। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा जो है साथियों वो ऋग्वेद में होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वियों जो थे साथियों, उनमें तीर्थंकर के रूप में उनको जाना जाता है, इसको ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिएगा, अजीतनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरे जैन तीर्थंकर कौन थे, तो अजीतनाथ, ध्यान रखिएगा, दूसरे तीर्थंकर थे। और आपको पूर्ण रूप से याद रखना है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 22वें तीर्थंकर जो थे वो थे नेमिनाथ, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा, सत्य शोधक समाज पूछ रहा है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर करेगा ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर साथियों, 14 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 14 सितंबर 1873 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इसने महाराष्ट्र में महिलाओं, किसानों और दलितों पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा और अधिक राजनीति और सामाजिक पहचान के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्तिकरण की वकालत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन पॉइंटों को आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी वो थी सावित्रीबाई, जो कि एक समाज की महिला विभाजन की अध्यक्षता की थी। 1930 के दशक में समाज भांग हो गया था
और जो वो समाज की जिसकी अध्यक्षता थी वो 1930 में भंग हो गया था। और क्योंकि इसके नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने को चले थे, इसलिए ये जो इनका मतलब अध्यक्षता थी, जिस समाज में ये अध्यक्षता थी, वो समाज क्या हो गया था, भंग हो गया था। कब भंग हुआ था, तो 1930 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी जानते ही हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था या किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बताइएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी आंसर जानते ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जो साथी नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो जानते हैं वो अपना राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों दिया था, तो देखिएगा उन्होंने यह नारा भारत की सुरक्षा और कृषि की महत्ता को दिखाने के लिए यह नारा जय जवान जय किसान का इन्होंने दिया था। किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो पहला उपग्रह का बात हो रहा है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो साथियों 1975 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, जिसने साथियों 1946 में देश का संविधान तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया था और इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साथियों अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आप सभी जानते हैं साथियों, जो भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं राइट आंसर। और जो नहीं जानते हैं और नोट कर लें, H2O जो होता है साथियों वो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर देखिएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं और ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बेसिक क्वेश्चन है साथियों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर करिएगा। जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत यानी कि लीवर। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पाचन में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं साथियों, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है 2025 तक। तो देखिएगा साथियों, भारत में अगर वर्तमान में बात करें हम तो कुल 25
उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। देखिएगा ये जो 25 उच्च न्यायालय हैं ये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे आपका क्वेश्चन। तो राइट आंसर करिएगा चाणक्य, यानी कि चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये जो नाम दिया गया है साथियों ये कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए विष्णुगुप्त तो यहाँ पर दिया है, इसके बाद भी कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है, तीनों नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी नाम बदलकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, याद रहेगा, तो आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे साथियों वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा साथियों, देखिएगा भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये तो साथियों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। अब कितने होते हैं ये तो अस्थायी रूप से बताना मुश्किल है, पर ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है। बाकी यदि आप लोग जानते हैं कि भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो आप लोग नीचे कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर बताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा वाल्मीकि जी, यानी कि वाल्मीकि जिन्हें हम आदि कवि कहते हैं, इन्होंने रामायण की रचना संस्कृत में की थी। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा बाहर से वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का कौन सा परत जीवन के लिए उपयुक्त है। ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा प्रॉपर्टी जो होता है साथियों क्रस्ट, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है जो जीवन के लिए उपयुक्त होता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं साथियों, इस पर जीवन संभव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का मौलिक कर्तव्यों वाला भाग किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाला भाग को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, ये आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। जो भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में जरूर राइट आंसर बताएं, जो नहीं जानते हैं वो राइट आंसर करें यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है।
19 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और यह स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा मंगल ग्रह के लिए था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो द्वारा 2013 में मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था मंगलयान, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी जानते हैं साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, दूध में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं दूध में जो पाया जाता है वो है कैल्शियम। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा कैल्शियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है साथियों ये किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा सतलुज नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलुज नदी पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह विद्युत उत्पादन में सिंचाई के लिए उपयोग है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार हमने रिपीट करवाया है, तो इसका राइट आंसर करिएगा 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। देखिएगा 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। कितना किलोमीटर के बीच चला था, नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर करिएगा 22 भाषाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से पहले 14 जो भाषाएं थे उसको संशोधन करके बढ़ाई गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा जिनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा जिनेवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का समन्वय करता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध पूछ रहा किससे है, तो इसका राइट आंसर करिएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति का संबंध है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। देखिएगा 1960 के दशक में हरित क्रांति से भारत में गेहूं और धान की उपज में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश जो भाग है वो अशोक के शिलालेख के ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, जो कि उस समय की प्रमुख लिपि मानी जाती थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
देखिएगा, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो बिहार के चंपारण में शुरू किया था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1917 में बिहार के चंपारण में नील और किसान की समस्याओं के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो कि हमने कवर कर चुका, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। और इसके बाद 2 टेस्ट हैं आपके। पहला टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, टेस्ट है देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का भाग है। इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। यानी कि पहला टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग नीचे बताइए। दूसरा टेस्ट है साथियों, निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये आपका दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे और आप लोगों को ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट लगा होगा। यदि आपको एक क्लास हेल्पफुल लगा हो तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।